with only one sentence, that is sentence of death. बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद, उसको सजाए मौत हो चुकी है। बारी बारी सबकी बारी। जी मेरे पाकिस्तानियों, पहले बात कर लेते हैं शेख हसीना वाजिद की, जिसे सजाए मौत हो चुकी है, और जनाब अगली बारी किसकी है वो भी आपके साथ तफसील रखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जनाब अभी शेख हसीना वाजिद के ऊपर बात कर लेते हैं। सजाए मौत हो चुकी है और जनाब 3 बहुत बड़े इल्ज़ाम आयद किए थे इनके ऊपर। और जनाब सबसे जो बड़ा यानी कि सबसे बड़ा जो इसके ऊपर एलिगेशन है वो ये है जनाब कि शेख हसीना वाजिद ने, यानी कि जो बांग्लादेशी अवाम है और शेख हसीना वाजिद की ऑडियो लीक भी हुए, जिसमें वो कह रही हैं कि जो भी आए उसे आपने भून डालना है और सीधे फायर खोलने हैं, कोई जाने ना बच पाए। यानी कि जो भी हजूम आपने देखा पिछले कई महीनों में कि जनाब बांग्लादेशी अवाम ने जिस तरह यानी कि अपने मुल्क की खातिर, अपने हकूक़ की खातिर, कानून की खातिर, आइन की खातिर वो लोग इंसाफ को ढूंढते ढूंढते सड़कों पे आए, एहतजाज उन्होंने किया। बहरहाल जनाब यानी कि मुहलिक, ये जो शेख हसीना वाजिद है, इन्होंने आर्डर दिया कि मुहलिक आप हथियार इस्तेमाल करें और भून डालें। तो जनाब शेख हसीना वाजिद का इंजाम हुआ और वो इस वक्त मुल्क से फ़रार हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, यानी कि वो सज़ाए मौत उनको हो चुकी है, लेकिन ये तो अदालत का फ़ैसला है। बहरहाल वो अभी मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं, पहले जब ये भगदड़ मची थी। बहरहाल जनाब देखते हैं कि कानून किस तरह अपना रास्ता बनाता है और वो कहाँ पे है और उसे लाते हैं या नहीं लाते। बहरहाल सज़ाए मौत उसे हो चुकी है। अपने मुल्क की बात कर लेते हैं, अपने ही आइन की बात कर लेते हैं। जनाब पाकिस्तान में कई अरसे से जो जुल्म, सितम, बर्बरियत, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना, 8 फरवरी, 9 मई और जनाब डी चौक, मुरीद के और जनाब पता नहीं क्या क्या। तो जनाब अब पाकिस्तानियों के साथ क्या होने वाला है, इसमें कौन कौन मुलव्विस हैं, मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ। अपनी मेरी राय है जनाब कि जब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, पहले आप ये बात तस्लीम कर लें और दिल में बिठा लें कि अल्लाह के हुक्म से जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आइन होगा, कानून की बालादस्ती होगी, हुक्मरानी कानून की होगी, अदालतें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना यानी कि राइट्स इस्तेमाल करते हुए, तो जनाब कानून की बालादस्ती होगी, कानून को इस्तेमाल करते हुए, तो जनाब जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कानून होगा तो जनाब पहले राना सनाउल्लाह भी यानी कि बिल्कुल इसको सज़ाए मौत हो सकती है, और जनाब शोबाज़ शरीफ और जनाब मोहसिन नकवी और जनाब वज़ीर आला टिकटॉकर मरियम नवाज़ साहिबा, और जनाब इसमें अब ये जो नीचे नीचे हैं, अब इनको डी चौक में आपको पता है कि जिस तरह सीधे फायर खोले गए और जनाब जुल्म हुआ, यकीन करें बहुत जुल्म हुआ। जब भी मनाज़र आते हैं, और जो मुरीद के में हुआ कि लोग वास्ते देते रहे, तरले पाते रहे, मिन्नतें की गईं, लेकिन इन जालिम के बच्चों ने एक ना सुनी। तो जनाब अब ये जुल्म जो है, इंसाफ तो होना है। तो जनाब अब ये यानी कि ज़ाहिर है अब जब कानून होगा, आइन होगा, तो जनाब सारा जो कच्चा चिट्ठा है वो खुलेगा। तो जनाब फिर हर किसी से पूछा जाएगा, चाहे डीएसपी है, डीपीओ है, तो जनाब उनसे पूछा जाएगा भाई आपको किसने हुक्म दिया था। फिर ज़ाहिर है फिर जनाब ऊपर का अमला आएगा, जैसे वज़ीर आला हो गया, जनाब वज़ीर कानून हो गया, और जनाब नकवी और ये सनाउल्लाह और वज़ीर आला मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ तक जब मामला आएगा तो फिर जनाब अगर नीचे लोगों को उसने हुक्म दिया है तो फिर जनाब काका तो गया,
बहरहाल जनाब साथ साथ चाचा भी गया तो जनाब फिर अगर उसने हुक्म दिया है, अगर आर्मी चीफ ने नहीं दिया तो फिर जाहिर है फिर तो आर्मी चीफ बच जाएंगे। लेकिन कानून के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, जैसे 8 फरवरी हो गया और लंदन प्लान, तो अरशद शरीफ शहीद, सहाफ़ियों को उठाना धमकाना, ये सारा यानी कि जब निज़ाम इकट्ठा होगा तो जो मुर्शिद इमरान खान के साथ हुआ है तो वो भी आपके सामने है कि जनाब आइन को तोड़ा गया, पामाल किया गया, मैंने कहा धज्जियाँ बखेरी गईं। तो हिसाब ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। ये जनाब आप देखते जाइए कि अब जो मामला है वो कहाँ से चला है, और बिल्कुल यूँ समझे कि हमारा जो हमसाया मुल्क है, तो एक छोटा सा मुल्क जो यानी कि हम ही से जुदा हुआ है, और जनाब वहाँ कानून की आपने देखी कि कैसे हुक्मरानी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हम बिल्कुल यानी कि उम्मीद है हमें, अल्लाह की रहमत के हसार में हैं हम इंशाअल्लाह। बिल्कुल जो मायूसी है वो कुफ्र में जाती है। तो जनाब इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती होगी, हुक्मरानी होगी, ये डाकू चोर लुटेरे कटहरे में होंगे, और इंशाअल्लाह जैसे आज शेख हसीना वाजिद के साथ हुआ है, इन जालिम हुक्मरानों के साथ भी यही इन डाकू चोर लुटेरों का हाल होगा, और अवाम के हाथ होंगे और इन जालिमों के गिरेबान होंगे। तो इंशाअल्लाह कानून होगा, आइन होगा, ज़रूर होगा, वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह घुप अंधेरी रात का सवेरा होने वाला है। आप देखेंगे कि कानून की जब बालादस्ती होगी, आइन होगा, तो फिर देखिएगा कि ये जालिम डाकू चोर लुटेरे कटहरे में होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता और के नमाज़ 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।